हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रश्नावली 2C के अगले के सवाल, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने इससे पहले के सीखे थे। आज हम सीखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 4 और 5। इस अभ्यास में टोटल 6 सवाल है बेटा। लास्ट एक सवाल बचेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। 1 से लेकर 3 तक सवाल हम कर चुके हैं। चलिए अब सीखते हैं बेटा सवाल नंबर 4 क्या है बेटा, देखते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा। यदि बहुपद x की पावर 3 प्लस 9x² प्लस 20x प्लस के 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। बेटा एक त्रिघात बहुपद दे रखा है, इसके हमें शून्यक निकालना है। द्विघात तो आपने बहुत करे होंगे, चलो आज इसके शून्यक निकालते हैं। तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों बहुपद दे रखा है, और वो बहुपद क्या है, x की घात 3 प्लस 9x² प्लस के 20x प्लस के 12। बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे ना हो कि लोग घबरा जाते हैं, अरे ये तो त्रिघात बहुपद है कैसे होगा। बेटा जब तक हमें तो तुम्हें क्या गम है। सबसे पहले आप इसे px बराबर मान लो। यहां लिखो माना px बराबर x की पावर 3 प्लस 9x² प्लस के 20x प्लस के 12। हमने px बराबर मान लिया। क्लियर। अब इसके फैक्टर करेंगे बेटा, तो बराबर के नीचे बराबर का साइन आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसे तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे ये चीज ध्यान देना है। एक बात बताओ बेटा, मैं बराबर का साइन थोड़ा इधर को लगा लेता हूं, ध्यान दें। ये px तो ऐसा ही छोड़ देंगे, अभी ध्यान से देखें। x की घात 3 बेटा ऐसे ही रखा मैंने, प्लस ये 9x की घात 2 है, 9x की घात 2। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1x की घात 2 प्लस 8x की घात 2। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो 1x की घात 2 8x की घात 2 जोड़ के कितने हो जाएंगे, 1x की घात 2 8, 1 और 8 9x की घात। तो बात तो वही बेटा, केवल तोड़ दिया 1x की घात 2 प्लस 8x की घात 2 जोड़ के हो जाएंगी 9x की घात 2 प्लस। इधर आओ बेटा, इधर मैं क्या तोड़ना चाह रहा हूं, इधर ये 20x है, इसे मैं 8x प्लस के 12x लिख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 8x और 12x होते तो 20x है मेरे प्यारे बच्चों। 20x थे, उसे हमने कर दिया 8x प्लस के 12x। बताओ समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे। 9x को हमने 9x² को हमने कर दिया 1x² प्लस 8x² जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। 20x को हमने कर दिया 8x प्लस के 12x, 8x 12x जोड़ेंगे 20x रहेगा। और ये वाले 12 को हमने ऐसे ही लिख दिया। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, अगले देखते हैं। अब ये दो में से कॉमन निकालो बेटा। 3 पार्टियां होगी दो की, देखो ये दो और ये 2 कॉमन निकालो, जो कॉमन मिले वो निकालो। आप देखें यहां पर भी x की घात 2 है, यहां पर भी, यहां 3 है, पर अगर 3 निकालेंगे तो यहां से निकल जाएगी, यहां नहीं निकलेगी। तो यहां से हम निकालते हैं बेटा केवल x की घात 2 कॉमन, x की घात 2। तो अगर हमने x की घात 2 इनमें से निकाली तो यहां से x की घात 2 आ गई, तो यहां पर केवल x बचा, प्लस यहां से x की घात 2 बाहर आ गई, यहां बचा केवल 1। बताओ ठीक, प्लस अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 8 यहां पर भी है, यहां पर भी 8 निकाला, x भी दोनों में है, तो यहां से 8 आ गया, एक x आ गया, तो केवल x बचा, प्लस और यहां पर देखो 8 और x थे, 8 भी बाहर आ गया, x भी बाहर, तो यहां क्या बचा बेटा, केवल 1। इधर आ जाओ, इन दोनों में यहां पर x है बेटा, यहां पर x नहीं, तो x तो कॉमन नहीं निकल सकता, पर यहां पर भी 12 है, यहां पर भी 12 है, तो 12 कॉमन निकाले। यहां से 12 आ गया बेटा, x बचा, प्लस यहां से 12 आ गया, कुछ नहीं बचा, तो वहां पर 1 बचा। वैसे तो 12 आ गया, कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो बेटा 1 बचा। आपने देखा होगा जब भी हम ऐसे फैक्टर कर लेते हैं तो उसके बाद कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 से आना चाहिए ब्रैकेट में। तो आप देखें यहां पर भी x प्लस 1, यहां पर भी x प्लस 1 और यहां पर भी x प्लस 1। तो बेटा तीनों में जो x प्लस 1 एक सा आ रहा है उसे आप लिख लो एक बार, उसे लिख लो एक बार। और दूसरे ब्रैकेट में आप चाहे यहां पर बड़ा ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, मजला ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं।
ये एक से थे बेटा, तीनों जगह एक से ब्रैकेट है, उसे एक बार लिख लिया। एक ब्रैकेट में वो लिखते हैं जो कॉमन होता है। अब यहां पर कॉमन क्या था, एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया। समझते रहो बेटा ध्यान से, सवाल बहुत हलवा है। एक्स स्क्वायर लिख लिया, प्लस यहां पर कॉमन क्या था 8x, ये लिख लिया, प्लस यहां कॉमन क्या था 12, तो हमने ये लिख लिया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जो तीनों में x था वो एक बार, बाकी यहां पर ये कॉमन था, यहां पर ये कॉमन था, यहां पर ये लिख लिया एक बार। दूसरे ब्रैकेट में बताओ, आ गया समझ में। अब जो बाद वाले ब्रैकेट में यानी कि बड़े ब्रैकेट में बचा है वो बेटा बन गया आपका द्विघात समीकरण। ये तो एक सही है ऐसा। अब आप इस द्विघात समीकरण को तोड़ेंगे तो यहां तो अगले कुछ है नहीं, तो इस 12 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करे तो 12 आए। यहां तो कुछ है नहीं, वरना इसके और इसके गुणा करके तोड़ते हैं, तो यहां पर 12 है तो अब इसी को तोड़ेंगे क्योंकि अगले तो कुछ है नहीं। 12 को ऐसे तोड़ना है बेटा, दो जगह की गुणा करें तो 12 आए, और यहाँ काय का निशान है प्लस, और प्लस करे तो ये बीच के 8 बन जाए। बताओ कैसे होगा, गुणा करें तो 12 आए और जोड़ें, यहाँ प्लस का निशान है बेटा, जोड़ें तो 8 बन जाए। हाँ तो कितना 6 और 2, बहुत अच्छे, 6 और 2 गुणा करेंगे 6 दूनी 12, जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, तो इस 8 को हम लिखेंगे 6 और 2, ध्यान से समझें। बाकी द्विघात समीकरण वैसे ही तोड़ेंगे जैसे आज तक आप लोग सीखते आए हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे रखा, प्लस 8 को हमने क्या कर दिया बेटा 2 प्लस 6 कर लो, या फिर 6 प्लस के 2 कर लो, आपकी मर्जी है। ये 6 प्लस के 2, 8 के लिए लिख दिए 6 प्लस के 2, एक्स बाहर प्लस के 12 ब्रैकेट बंद। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं अगले, इससे अगले हम करते हैं ये एक्स दोनों के साथ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स 6 के साथ दे दिया, ये एक्स 2 के साथ दे दिया, प्लस के 12 ऐसे ही रखे। अब दो में से कॉमन निकालते हैं, बाहर ही x प्लस 1 से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही रहेगा। दो में से कॉमन निकालो बेटा ऐसे, अरे द्विघाती तो बन गया, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा x, तो हमने x को एक बार लिख लिया, यहां से x आया तो यहां बेटा बचा x, प्लस यहां से x आ गया तो यहां बचे बेटा 6। अब प्लस का साइन लगाओ, इन दोनों में x तो कॉमन हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर x है यहां पर है नहीं, पर 2 कॉमन हो सकते हैं, 2 निकाला कॉमन, तो यहां से 2 आ गया तो बेटा x बचा, प्लस अब 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े 12 आ जाए तो 2 छंग 12, तो हमने लिख दिया 6। अब जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं वही बेटा लिखा जाता है, तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े 12 आ जाए 6 बार, 2 छंग 12। तो आप देखें ये ब्रैकेट भी 1 से हो गए बेटा, ऐसे ही तो होता है। बहुत अच्छे, ये ब्रैकेट भी 1 से हो गए, तो ये जब ब्रैकेट 1 से हो गए तो इन्हें भी एक बार लिख लिया x प्लस के 6, और ये बाहर जो कॉमन आए इसे भी एक ब्रैकेट में लिख लिया x और प्लस के 2, तो इसे भी लिख लिया। तो बेटा ये हो गए आपके गुणनखंड, इस त्रिघात बहुपद के ये तो आ गए गुणनखंड। लेकिन हमसे गुणनखंड तो पूछा ही नहीं गया था, हमसे तो पूछा गया था शून्यक बताओ। तो हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, चूंकि शून्यकों के लिए px बराबर 0, px बराबर 0, ये जो px था ना इधर सभी में इस साइड में px है, शून्यकों के लिए px का मान 0 रखते हैं, और जब px का मान 0 रखेंगे तो इधर px था तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 0 हो गया, और जब ये 0 हो गया बेटा इधर, तो ये तीनों पार्टियों को इधर करो और इस 0 को उधर करो, क्योंकि बेटा यहाँ पर अब तो 0 हो गया है ना px का मान 0, तो इस 0 को उधर करो, इन तीनों पार्टी को इधर करो, तो ये हो जाएगा x प्लस के 1, x प्लस के 6, x प्लस के 2 बराबर 0। ये इधर जो 0 था बेटा ये से उस पार कर लिया, उधर की तीनों चीजें इस पार। अब सबके बराबर में आप 0 रख देंगे और आंसर आपके सामने होगा, वही आपके शून्यक होंगे, चुटकी होंगे। तो आप x प्लस के 1 के बराबर भी 0 रखो, ये रहा, कॉमा लगाओ। आप x प्लस के 6 के बराबर भी 0 रखो, और यहाँ और भी आप लिख सकते हैं, और इसके बराबर भी 0 लिखा जाएगा, यानी कि x प्लस के 2 के बराबर भी 0 रखो। अब आपके मान देखें x बराबर ये प्लस का 1 इस पार जाके बन गया माइनस का,
ये प्लस के 6 इस पार जाके बन गए माइनस के, और किए गए भी आप कॉमा लगा सकते हैं, और ये प्लस के 2 उस पार जाके बन गए माइनस के। इसका मतलब जो शून्य आ गए आपके मेरे प्यारे बच्चों वो आपके सामने है, क्योंकि शून्य की पूछा था। तो हम लिखेंगे अतः शून्य बराबर, अतः मेरे प्यारे बच्चों अतः शून्य बराबर, ध्यान से समझे, शून्य कौन कौन से, एक तो माइनस का एक लिख दो, कॉमा लगाओ, एक माइनस के 6 लिख दो, फिर कॉमा लगाओ, एक माइनस के 2 तो माइनस के 2। यही आपके हो गया बेटा आंसर, ये हो गए आपके आंसर। बताओ सवाल समझ में आया नहीं आया? आ गया तो जल्दी से नोट कर लो, बहुत जल्दी से बेटा, शून्य निकालना था, शून्य हमारे पास आ चुके हैं, बहुत जल्दी से नोट करो सवाल के लिए, जल्दी से नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। हो गया नोट? चलिए अब हम देखते हैं अपने अगला सवाल, सवाल नंबर 5। इसे रफ करता हूं बेटा, पहले मैं इसे हटाते हैं। इजी था? आप सोचते होंगे पता नहीं त्रिघात बहुपद के कैसे होगा। हाँ बेटा उस प्रकार से भी हो जाएगा, आप भाग देकर भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ऐसी कोई संख्या रखेंगे जिससे इसका मान 0 हो जाए, उस प्रकार से भी कर सकते हैं। और ऐसे सवाल जो था ये काफी सरल हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया है। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 5, जो कि अपने आप में बहुत ही सरल सवाल है, जो आप बहुत ही आसानी से भी कर सकते हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 क्या, प्रश्न संख्या 5 क्या है बेटा? प्रश्न संख्या 5 तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। कहे क्या रहे, यदि बहुपद, एक बहुपद दे रखा है, कोई इश्यू नहीं है, जल्दी से बहुपद लिख लो। तो हम यहाँ लिख लेंगे बहुपद बराबर, जो दे रखा हो बेटा तुरंत लिख दो, x की घात 3 माइनस 1x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 3, तुरंत लिख दिया। एक शून्यक a है, एक इनका जो शून्यक दे रखा है वो a दे रखा है, a का मान निकालना है, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले आप इसे p बराबर मान लो, माना px बराबर, इसे आप जल्दी से px बराबर मान लो, x की पावर 3 ax स्क्वायर प्लस के x प्लस के 3, ये हमने मान लिया। सबसे पहले px बराबर, एक शून्य दे रखा है तो हम यहां लिखेंगे एक शून्य। पहले तो आप एक बात समझें, शून्यकों के लिए आप इसका मान 0 मान लिया करें, क्योंकि किसी का मान निकालना है तो शून्यकों के लिए px का मान हम क्या मान लेते हैं? 0। या फिर हम एक काम करते हैं, पहले एक शून्य लिख लेते हैं, एक शून्य यहां लिख देना बेटा, दिया है या गिवन, गिवन दिया है। क्या दिया है बेटा? एक शून्य दे रखा है, और एक शून्य काय का मान बेटा? x का, और क्या दे रखा है? a। एक शून्य कॉमा लगाओ, x का मान है a, शून्य को तो x ही मानेंगे, और x का मान कितना है? a, और पूछा भी a का ही मान गया है, लेकिन एक शून्य a दे रखा है तो वो हो गया हमारा x का मान, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, चूंकि इतना आगे बात समझ में, ये था px बराबर, मान लिया एक शून्य दे रखा था, एक शून्य a है, तो उस वो काय का मान होगा बेटा? x का, तो x बराबर हमने a मान लिया। अब हम लिखेंगे चूंकि शून्यकों के लिए, चूंकि शून्यकों के लिए जो px होता है उसका मान 0 होता है। शून्यकों के लिए px का मान कितना रखते हैं बेटा? 0। और जब 0 रखेंगे तो यहां पर तो बन गया 0 भाई, इधर क्या बन गया? 0, और उधर क्या बन गया? x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस के x प्लस के 3, इसका मान 0 हो जाता है। शून्यकों के लिए हमेशा याद रखना, या किसी का मान निकालना हो, जैसे इसमें कह रहे हैं a का मान निकालो, हमेशा 0 रखना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। अब वो पूरी पार्टी को इधर कर लो बेटा, x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस के x प्लस के 3, और इस 0 को उधर कर दो, पूरी चीज इधर उधर होती है, कोई भी साइन नहीं बदलता। अब इस सवाल में जो शून्यक दे रखा है x बराबर a, वो रखेंगे, तो यार लिखेंगे x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर a का मान भी बताना है। यहाँ पर x है तो बेटा यहाँ a हो जाएगा a की घात 3 माइनस a, ऐसा ही रखा गुणा, यहाँ पर x है तो a की घात 2,
x की जगह a रखेंगे ना बेटा, x का मान कितना दे रखा है a, तो यहाँ x की जगह a रख दिया तो a की घात 2 प्लस यहाँ x है यहाँ a रख दिया प्लस के 3 बराबर 0। अब आप देखें a की पावर 3 ऐसा ही माइनस गुणा में है बेटा, गुणा में, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो a तो एक बार लिखा, एक घात इस पर है 2 ये है तो कितनी हो गई 3, तो a प्लस के 3 बराबर 0। अब एक नियम में हमेशा से बताता आया हूं बेटा आपको, अगर संख्याएं एक सी हो या जो भी दे रखा है वो एक सा हो पर निशान अलग अलग तो वो आपस में कट जाएंगे। जैसे a की घात 3 यहाँ पर माइनस का है इसके अगले निशान, और a की घात 3 इसके अगले कुछ नहीं है तो प्लस का है, तो a की घात 3 से a की घात 3 तो बेटा कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचा आपका a प्लस के 3 बराबर 0। तो a का मान निकालेंगे तो ये प्लस के 3 उस पार जाके बेटा काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका a का मान आ चुका है जो आपको दे रखा है माइनस का 3। बताओ बेटा आंसर समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो, बहुत जल्दी से नोट कर लो, इससे सरल तो सवाल हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये आपको कैसा लगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताएं मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, दोनों की दोनों सवाल आपको समझ में आए, अच्छे से आए? ठीक है बेटा, जल्दी से आप इस सवाल के लिए नोट कीजिए। दोनों सवाल मैंने इस वीडियो में आपको करा दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम किसी अन्य वीडियो में आपसे बात करते हैं, मुलाकात होगी दोबारा से बेटा। एक इसमें सवाल बचा है उसके साथ, चलिए बेटा मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।